हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज रिपोर्ट। अहमदीन हिमायती भैंस कॉलोनी के आवाम परेशान, मुंतखब नुमाइंदे गायब, सफाई सुथराई अवाम ने अपनी मदद आपके तहत शुरू कर दी। कराची हिमायती न्यूज। जिला मलिक के इलाके भैंस कॉलोनी, जो मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के तौर पर जानी जाती है, के अवाम बदतरीन मसाइल का शिकार हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम, गंदगी के ढेर, बंद नाले, मच्छर मार मुहिम की अदम मौजूदगी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है, जबकि मुंतखब अवामी नुमाइंदे मंजर से गायब हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि टाउन चेयरमैन नज़ीर भुट्टो, रफीक दाऊद जत और UC चेयरमैन जवेद इकबाल काकू ने सिर्फ कागजों और फेसबुक पे भैंस कॉलोनी को डिफेंस 2 बना दिया है, मगर हकीकत में यहाँ गंदगी, ताफुन और टूटी सड़कों के सिवा कुछ नहीं। रोड नंबर 5 के रिहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत ठेकेदार से सफाई सुथराई का काम शुरू करवाया है। इस इलाके में जामे मस्जिद मदनी भी वाक़ है, जहाँ नमाजी हजरात, स्कूल जाने वाले बच्चे और बच्चियाँ आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक KMC DMC की गाड़ियाँ सिर्फ पैसे देने पर आती हैं, जबकि मुंतखब नुमाइंदे कई माह से गायब हैं। दूसरी जानिब फेसबुक अपनी ज़ाती वेबसाइट्स पे यही नुमाइंदे दावतों, खानों, फोटोशूट्स में मसरूफ़ नजर आते हैं। अहम इंकशाफात के मुताबिक एक जानवर के टैक्स की मद में 25 से 30 हज़ार रुपये तक वसूल किए जाते हैं। नूरियाबाद, गडाप टाउन, इब्राहिम हैदरी के इलाकों में अलग अलग टैक्स वसूल किए जाते हैं। जब भैंस मंडी में पहुंचती है तो फ़ी भैंस 1000 रुपये और गाड़ी की पार्किंग के 500 रुपये लिए जाते हैं। मजीद ये कि भैंस बिकने के बाद कसाई जब इसे ज़िबा खाने ले जाता है तो 2500 रुपये मजीद वसूल किए जाते हैं। इलाका मकीनों का दावा है कि यह रकूम सरपरस्त आला मलिक तारिक अवान के जरिए UC चेयरमैन जवेद इकबाल काकू की जेब में जा रही हैं। अवामी खिदमत का हाल ये है कि तमाम सफाई के काम अवाम खुद अपनी मदद आपके तहत करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में सोबत खान, मलिक नवीद, हाजी शिराज, असलम चीमा, मलिक आसिफ अवान, बानी एवन स्टार ने अपनी जेब से खर्च करके एक चौक से दूसरे चौक तक सफाई करवाने का बेड़ा उठाया है। इलाका मकीनों का कहना है कि जब हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदे अवाम से लाखों रुपए टैक्स की मद में वसूल करते हैं तो उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करना भी उनका फ़र्ज़ है। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि पहले ही वो मुआशी बहरान से दो चार हैं। भैंसों का ईंधन, मसाला और राशन रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है। अब नाजायज़ टैक्स ने उनकी कमर तोड़ दी है। अवाम ने वज़ीर आला सिंध आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुतालबा किया है कि खुदारा भैंस कॉलोनी के डेयरी फार्मर्स को रिलीफ फराहम किया जाए, नाजायज़ टैक्स ख़त्म किए जाएँ, सफाई सुथराई का फौरी आगाज़ किया जाए। आखिर में अवाम ने आगा रफ़ीउल्लाह और राजा अब्दुल रज़ाक से भी ख़ासूसी अपील की है कि वही संगीन सूरत हाल का नोटिस लें, भैंस कॉलोनी के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करें। ये देख लें, ये घरों में पानी गया हुआ है सारा, इनके गेटों से इनके घरों में पानी गया हुआ है। ये देखें, कचरे के अंबाल लगे हुए हैं। तो ना हमारी अपना क्या नाम है इसका, कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं, ना हमारी वो होती है। ये देख लें कि नाले उबल के बाहर आ रहे हैं। और अपना ये देख लें, ये सारा वहाँ से आपको हमने 3-4 पुलियाँ साफ़ करवाई थी। अपना ये देख लें, बुरा हाल हुआ पड़ा है। अपना ये देख लें, अपना हम ना इलेक्शन में खड़े होते हैं, ना हमें वोटों की ज़रूरत है, सिर्फ हमारे साथ जो आता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। ये इलाका मकीन बैठे हुए हैं, इनको भी परेशानी का सामना है। ये देख लें, खड्डा बना हुआ है। तो ये सुबह जो है ना, अपना इसके साथ अपना भूसे की गाड़ी लगी। ये नमाजियों के लिए बहुत परेशान हाल है। ये इलाका मकीन बैठे हुए हैं, देखें इनको भी परेशानी का सामना। हमारे बुज़ुर्ग सुबह जाते हैं, ये देखें बुज़ुर्ग जो है ना सारे। हमने अपनी मदद आपके तहत 1,20,000 या 1.5 लाख में ठेका किए और उसमें 3-4 पुलियाँ मेरे ख्याल से इसमें साफ़ हुई हैं और आज लेबर नहीं आई है। और ये अपना साल में हम अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं। ये मेरा सुपर स्टोर है और वो सामने मदरसा है हमारा। हमारी जनाज़ागाह का गुज़र यहाँ से है। बिलाल मस्जिद में हमारा जनाज़ा पढ़ा जाता है और इसके अलावा हमारे पास जगह नहीं है कि हम जनाज़ा पढ़ा सकें, यहीं से गुज़र के लोग जाते हैं। वालेकुम। ये भाई हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उनका दिवालिया हुआ है शकील भाई का। ये देखो जी, भैंसें किस बेदर्दी से खोली जा रही हैं, सारी भैंसें नाले में आके गिरी हैं और ये जो है ना उसके बाड़े का रश लगा बड़ा अभी
सारे बंदे जो है उसमें लगे पड़े। तो अल्लाह माफ़ करे, दुआ करें अल्लाह ताला जो है सबको सब्र दे। तो क्या दिल पे गुजर रही किसी के यार कोई। ये पहले मैंने वीडियो दूसरी वाली दिखाई थी, अभी ये देख लें ये दूसरी वाली वीडियो में दिखा रहा हूँ। अपना ये देखें, ये अपना ये भी रोड नंबर 5 का ऐसा है। ये अपना इनका कारोबार सारा बंद हुआ पड़ा है। ये जो है ना अपना वो हमने जो है ना अपनी मदद आपके तहत निकलवाए, और आज वो मेरे ख्याल से लेबर आई नहीं है, उनसे हमारी 1.5 लाख में बात हुई थी। अपना अपनी मदद आपके तहत 2 दिन उन्होंने काम किया, उसके बाद ये अपना आज ये आए नहीं है मेरे ख्याल से काम करने। तो ये पहले वाला ऐसा था, ये सीधा लड़ बस्ती को जा रहा है। ये बुरा हाल हुआ पड़ा है अपना। ये कोई हमारे पास गाड़ी नहीं आती, कोई वो नहीं होता। ये हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल से आ नहीं सकते अपना। ये देखें, पिछले साल भी हमने अपनी मदद आपके तहत ये करवाया था, और इस दफ़ा तो ये देख लें कि बुरा हाल हुआ पड़ा है। पीछे भी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें भी यही मैंने बताया था कि अपना उसमें ट्रक भी कल्टी था। ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात है। तो ये हमारा बैस कॉलोनी रोड नंबर 5 है, जो लड़ बस्ती की तरफ और कब्रस्तान की तरफ जाता है। इसका देखें क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है। ये 6 नंबर वाला भी सारा ख़राब है। ये जनाजा गाह की तरफ भी जाता है, बिलाल मस्जिद की तरफ। और अपना ये सारा देखें, आज 3 दिन से बुरा हाल है भाई के अपना। ये हमारे कैटल कॉलोनी के मसाइल हैं, और अपना हमारा ये मसला जो है ना 3-4 दिन से चल रहा है। ये आप देखो कि ये ऐसे जा रहा है हमारे माशाल्लाह जो है ना, ये जनाजा गाह की तरफ भी ये जाता है, और जो है ना, और ये हमारा ये हाल हुआ पड़ा है। इसको आप देख सकते हो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है इस चीज़ का। और जो भी कब्रस्तान की तरफ आना चाहे वो रोड नंबर 6 से आए। रोड नंबर 6 से कोई भी जनाजा आए या कोई भी आए, ये देख लें बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है अपना। ये हालत है हमारे रोड की, और ना हमारे टाउन नाज़म साहब आ रहे हैं, ना हमारा कुछ सफाई वाले आ रहे हैं। हफ्ते में जो सफाई का होता है सिस्टम। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।